समझे ये जिंदगी वीरान, तन और मन के दुखों से है तू परेशान और उसका नादान। अब तू आखिरी मसीहा के संभव छो, बेलगे वो संभव है मसीहा के साथ। अब तू आखिरी मसीहा के संभव छो, बेलगे वो संभव है मसीहा के साथ। घेरा है जीवन आंधियों से, है कोई नहीं। कर दे खुद को तू यीशु के हाथ, और बाकरी मसीहा के संभव छो, हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। अब तू आखिरी मसीहा के संभव छो, हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। है दोस्त तू यीशु पे अपनी ईमान ला, उसके खून में शिफा गुनाहों का पार। अब तू आखिरी मसीहा के संभव छो, हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। अब तू आखिरी मसीहा के संभव छो, हमें लगे वो संभव है मसीहा के साथ। अब तू आ सलीब के करीब, और शिफा के पापों का पार। अब तू आ सलीब के करीब, और शिफा के पापों का पार। नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार आपका हम आज की सुसमाचार सभा में स्वागत करते हैं। आइए शुरुआत में बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज गॉड। आइए आज हम एक सत्य घटना पर आधारित किस्सा सुने जो मेरे दिल को छू गया, और आशा करता हूं आपके भी दिल को छू लेगा। रमेश और सुरेश जुड़वा भाई थे। उनका घर एक बहुत खूबसूरत घाटी में बसा हुआ था। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से दोनों अपने खेतों में जो उपज होती थी उसे अपना जीवन बसर कर रहे थे। उन दोनों की सूरत में इतनी समानता थी कि कई बार लोग सुरेश को रमेश और रमेश को सुरेश समझ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे दोनों भाई उम्र में बढ़ते चले गए, दोनों का स्वभाव और चाल चलन एकदम विपरीत होता गया। रमेश बहुत दयालु और मेहनती था, जिसकी वजह से इस छोटे से टाउन में रमेश बहुत लोकप्रिय था। दूसरी तरफ सुरेश एक नंबर निकम्मा
और आलसी बनता गया। वो बुरी संगत में पड़ गया। कोई काम धाम नहीं करता था। जो कुछ भी पैसे खेत से मिलते थे वो शराब और दूसरे नशीले चीज़ों में खर्च करने लगा। रमेश उसे बहुत समझाता था कि उसकी बुरी आदतें और बुरे दोस्त उसे एक दिन प्रॉब्लम में डालेंगे। जिसका रमेश को डर था वही हुआ दोस्तों। एक आधी रात को रमेश अपनी खिड़की में बैठकर सुरेश की राह देख रहा था। उसे सुरेश की फिक्र थी, कहाँ भटक गया मेरा भाई, क्यों इतना लेट हो गया, कहीं शराब के नशे में गिर तो नहीं गया, कहीं पुलिस वाले ने उसे अंदर तो नहीं कर दिया। ऐसे कई विचार उसके मन में उथल पुथल मचा रहे थे। तभी अचानक रमेश को कोई उनके घर की तरफ तेजी से भागता हुआ नजर आया। रमेश उठा और तुरंत दरवाजे की ओर लपका। उसने दरवाजा खोला। सुरेश उसके सामने खड़ा था, डरा हुआ, सहमा सा, जैसे मौत उसके चेहरे पर मंडरा रही थी। सुरेश के कपड़े फटे हुए थे और खून से लथपथ थे। सुरेश डर से कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। बड़े मुश्किल से सुरेश कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगा, भाई मुझे बचा लो, नहीं तो लोग मुझे मार डालेंगे। भाई हम दोस्तों ने बहुत दारू पी ली, हमारे बीच झगड़ा हुआ, मैंने जोर से दिलीप को धक्का दिया, वो पीछे की ओर सर पर गिर पड़ा और मर गया। भाई मुझे छुपा लो, मैं क्या करूं? रमेश को पता था क्या करना है। रमेश ने तुरंत सुरेश के खून से लथपथ कपड़े उतारे और खुद पहन लिए। सुरेश को अपने कपड़े पहनाए और घर के सारे पैसे थमा दिए और उसे वहां से भागने को कहा। भाई कहीं दूर चले जाओ और कुछ दिनों तक गायब हो जाओ, बिल्कुल दिखना नहीं, भाग जाओ, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। सुरेश तुरंत पीछे दरवाजे से फरार हो गया। तभी दरवाजे पर पुलिस और भीड़ आकर जोर जोर से दरवाजा ठोकने लगी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। सामने रमेश खड़ा था, खून से भरे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। रमेश ने कोई विरोध नहीं किया, वो चुपचाप पुलिस के साथ चला गया। कुछ ही महीनों के अंदर रमेश को मर्डर के चार्ज के तहत कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। उसने खुद को बचाने के लिए मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। जो गुनाह उसने नहीं किया था वो गुनाह रमेश ने कबूल किया। लोग पूछ रहे थे, कहाँ है वो शरीफ भाई? कोर्ट में भी नहीं दिखाई दिया, ना ही अपनी नौकरी पर दिखता है। वो तो गायब ही हो गया। अपने भाई को ऐसे हालत में छोड़कर शायद उसे अपने भाई की शर्म आ रही होगी। अकेले छोड़ गया उसे मरने के लिए। ऐसे कई बातें लोग कर रहे थे। और इधर सुरेश दिल्ली, मुंबई, आसाम कई महीने छिपता डरता घूमता रहा। सुरेश को उस भयानक रात के सपने आते रहे जिस रात उसने अपने दोस्त को गलती से मार डाला था। वो कपड़े, पुलिस और पब्लिक का उसका पीछा करना, सब कुछ उसे सता रहा था। वो अपने भाई रमेश को मिलने के लिए बेताब था। एक दिन रमेश ने घर लौटने का मन बना लिया। उसकी दाढ़ी और बाल दोनों बढ़ चुके थे, कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। एक रात सुरेश अपने घर आया और दूसरे दिन बाजार में लोगों के संग घुल मिल गया और ये पता करने की कोशिश की कि उसके भाई रमेश का क्या हुआ। सुना वो तो मर्डरर बच गया, वो तो भाग गया ना? सुरेश बकने लगा। जवाब मिला, अरे नहीं भाई, कहाँ भागा, नए हो क्या यहाँ पर? उस खूनी को तो तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, केस भी चला, अभी गए सप्ताह उसे फांसी हो गई। और वो डरपोक भाई
जो अपने आप को बहुत शरीफ और ईमानदार समझता था, वो तो इस शहर से गायब ही हो गया। अपने भाई को एक बार मिलने तक नहीं आया। क्या फ़ायदा ऐसे भाई का। सुरेश ये बातें सुनकर दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा। वो तुरंत वहाँ से चला गया और दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते वो जज साहिब के बंगलों पर पहुंचा। गेट पर दरवान उसे अंदर जाने से रोक रहे थे। अपने बंगलों के गेट पर बहस की आवाज़ें सुनकर जज साहब ने सुरेश को अंदर भेजने का इशारा किया। सुरेश ने उन्हें बताया कि जज साहब, आपने गलत लड़के को फांसी की सज़ा दी है। वो मेरा भाई रमेश था माई बाप, जो निर्दोष था। असल में मैंने खून किया था, मुझे फांसी होनी चाहिए थी। जज साहब अंदर की तरफ जाकर फ़ोन पर अन्य साथियों से कुछ सलाह मशवरा करने लगे और फिर थोड़ी देर बाद सुरेश के सामने आते हैं और कहते हैं कि कानून कहता है आँख के बदले आँख और जान के बदले जान। अगर तुम्हारा भाई निर्दोष था, हमें नहीं पता था, वो तुम्हारे जैसा दिखता था। उसने खून से भरे हुए कपड़े पहने हुए थे जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने अदालत में अपना गुनाह तक कबूल किया भाई। वो दोषी पाया गया और उसे फांसी की सजा दी गई। द केस इज क्लोज नाउ। हमें खून के लिए 2 बार फांसी नहीं दे सकते। अब यहाँ से चले जाओ और अपना मुंह बंद रखो। हमें यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। जैसे सुरेश मुड़कर जाने लगा, जज साहब ने आवाज़ देकर उसे बुलाया। अब पूछा, क्या तुम उसके इकलौते भाई हो? तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक लेटर है, रुक जाओ। जज साहब ने अंदर जाकर एक लिफाफा लाया और सुरेश के हाथों में थमा दिया। तुम्हारा भाई ने मुझे कहा था कि अगर मेरा भाई वापस लौटता है तो उससे दे देना। ये लो और चल पड़ो यहाँ से। सुरेश रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने वो लिफाफा खोला और लेटर पढ़ने लगा। वो बार बार पढ़ता गया। बहुत देर तक सुरेश अपने भाई का लेटर हाथ में लेकर बैठा रहा, आंसू बहाता रहा। बहुत छोटा, बहुत ही शॉर्ट लेटर था वो। मेरे भाई सुरेश, आज सवेरे मैं मेरी मर्जी से तुम्हारी जगह मरने जा रहा हूँ। मेरी मौत पर दुख न करना। मेरी ये तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरी जगह ले लो और मेरे साफ सुथरे कपड़े पहनकर नई जिंदगी जियो। बहुत प्यार और आशीर्वाद, तुम्हारा भाई रमेश। सुरेश समझ गया रमेश क्या कहना चाहता था। यही कि सुरेश जो एक बिगड़ा हुआ आवारा नशेबाज था, जिसने शराब के नशे में मर्डर कर दिया था, वो जेल के सलाखों के पीछे मर गया है। और वो भाई जो प्रेमी था, दयालु था, जिसने दूसरे भाई के लिए बलिदान दिया, वो आज से जिएगा। और जब सवेरा हुआ, सुरेश ने नहा धोकर, दाढ़ी बनाकर, साफ सुथरे कपड़े पहनकर वो बाजार चला गया, एक नए दिन की एक नई शुरुआत करने। दोस्तों, ये एक बहुत पुरानी सत्य घटना है। ये कहानी एक सरल और एक अच्छा उदाहरण है कि यीशु मसीह ने हम जैसे पापी के लिए क्या किया। यीशु मसीह दूसरों के लिए मरे। बाइबल ये साफ कहती है कि मसीह ने हमें बचाने के लिए 2000 साल पूर्व कुछ किया। वह आया, वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में इस सिद्ध जीवन जिया और वह उन सब के विकल्प के रूप में मारा गया जो उस पर विश्वास करेंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल 1 पतरस 3 अध्याय वचन 18 कहता है कि क्योंकि मसीह ने भी हमारे पापों के लिए दुख उठाया, अर्थात
वह जो निर्दोष था, हम पापियों के लिए एक बार मर गया कि हमें परमेश्वर के समीप ले जाए। ही वॉज अ विलिंग सब्स्टिट्यूट। वो एक इच्छुक विकल्प था और वो एक अच्छा चरवाहा जो भेड़ों के लिए जान देता है। उसने उस पाप के लिए जो उसने कभी नहीं किया था, एक पवित्र परमेश्वर का न्यायपूर्ण न्याय सहन किया। पवित्र बाइबल यशाया अध्याय 53 वचन 5 और 6 कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म कर्म के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग चुन लिया और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यही हमारे जीवन की सच्चाई दोस्तों। हम अपने पापों से मुक्त होने में नाकाम है। हमें पापों से छुटकारा पाने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और वो सच्चा विश्वास योग्य तारनहारा है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर मारा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, जिसे बाइबल में पुनरुत्थान कहा गया है। दोस्तों, बाइबल कहती है यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है। चूंकि वह हमारे लिए मरा और पुनः जी उठा, सभी जो उस पर विश्वास करते हैं उनके पास अनंत जीवन और सदा बढ़ता हुआ आनंद है, क्योंकि उसके पवित्र लहू से हमारे पापों की क्षमा होती है। वो एक सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। बस हमें ये सत्य वचन विश्वास के साथ स्वीकार करना है कि यीशु मसीह हमारी मौत मरे, हम जैसे पापियों के लिए हमारी सज़ा खुद यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। इस तरीके से हम मसीह की मृत्यु के द्वारा छुड़ाए गए हैं, अर्थात हमने अपने पापों से उद्धार पाया है। हम नरक के दंड से बचा लिए गए हैं, हम परमेश्वर के न्याय से दाम देकर छुड़ाए गए हैं और यह सब छुटकारा हम पाने की पात्रता नहीं रखते थे। हम मरने और नरक में जाने के और परमेश्वर के न्याय को सहने के पात्र है, किंतु ये एक दयापूर्ण छुटकारा है दोस्तों। ये वो परमेश्वर है जिस पर हम दोष मुक्त ठहराए जाने के लिए विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर जो एक दयापूर्ण छुटकारे का काम करता है, उसने हमारे अपराधों से बचाने के लिए अपने पुत्र की मृत्यु को द्वारा योजना बनाई। बाइबल ये साफ शब्दों में बयान करती है और हम जो इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं, हमें एक नया जीवन परमेश्वर के लिए जीना अनिवार्य है। यह सच्चाई बाइबल सिखाती है। गलातियों की पत्री अध्याय 1 वचन 4 कहता है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। पिता परमेश्वर की यही इच्छा है दोस्तों कि हम एक नया जीवन अपनाएं। प्यारे मित्रों, आगे बढ़िए। सुरेश ने जो किया आप भी कर सकते हैं। यीशु मसीह हम सब के लिए मरा, उसकी ज़िंदगी जी लो दोस्तों, और ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए वही उद्धार करता है, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु केवल और केवल हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए थी। उसे अपनाकर आप भी शब्द बोलेंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत होगी एक नए जीवन की। जैसे जैसे आप उसके पास आएंगे, अपने जीवन का हर क्षेत्र
उसके हाथ में सौंपेंगे, वो आपका मार्गदर्शन करेगा, हाथ पकड़कर चलाएगा। जैसे हमने शुरू में ये वचन पढ़ा, याद है ना? जो यीशु मसीह के पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अपनी शांति से भर देगा वो आपको। एक बार उसकी अच्छाई को, विश्वास योग्यता को चक्कर तो देखो दोस्तों। अपने पाप कबूल कीजिए और यीशु मसीह को अपना तारनहार, मुक्तिदाता स्वीकार कीजिए। अपने हृदय खोलिए, उस उद्धार की महिमा को ग्रहण कीजिए और अपना जीवन संपूर्ण रीति से बदलता हुआ देखिए। अधिक जानकारी के लिए इसी YouTube लिंक पर आपको और भी संदेश मिलेंगे। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, उसके बारे में बताने में हमें खुशी होगी। धन्यवाद दोस्तों सभी को जो हमारे साथ इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फ़ोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। दोस्त यीशु पे अपनी ईमान ला, उसके खून